सभी का स्वागत है जी आज के व्लॉग में। तो आज हम खड़े हैं टेक्सास स्टेट में। तो अभी हम ईस्टर्न पार्ट में हैं, इसके बाद हम सदर्न पार्ट से जाके लोड उठाएंगे जो कि मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर है, पूरा बॉर्डर के ऊपर है। मैंने अभी सैटेलाइट व्यू निकाल के देखा है, बॉर्डर वहाँ से दिखता है मुझे लगता है आंखों से। उसके बाद हम जाएंगे वेस्टर्न टेक्सास में जो कि काफ़ी मशहूर है, आपने जो वेस्टर्न टेक्सास मूवीज़ में देखा है वहाँ। उसके बाद हम कोलोराडो वैसे कि नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे, कैलगरी की तरफ। ये सफ़र हमारा टेक्सास से स्टार्ट होके कैलगरी अल्बर्टा तक होगा, उसके बाद हम विनीपेग जाएंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है, 4 दिन का सफ़र हो जाएगा, ये 4 या 5 दिन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सफ़र अच्छा लगेगा। आपको लेके चलते हैं सफ़र पर। तो जी ऐसी वेजिटेशन है टेक्सास की, कोई भी पेड़ यहाँ से 15-20 फीट से ऊपर नहीं है, उससे ऊपर कोई पेड़ नहीं जा रहा है क्योंकि पानी की बहुत कमी रहती है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं पूरे कांटे, बच के रहना पड़ता है। ये जगह पूरी कांटों से भरी पड़ी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी। तो आप बिना सेफ्टी शूज़ के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपको रिस्क रहेगा, आपके पैरों में कांटे लग जाएंगे। आपके शूज़ के अगर नरम शूज़ डाल के चलेंगे उसके अंदर ही कांटे चले जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर रात को पार्किंग की थी, तो उसके बाद मैं दोबारा से यहीं आ गया। अगला लोड उठाने के लिए जा रहे हैं हम। तो यहाँ की वेजिटेशन थोड़ी सी ग्रीन है, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे पूरी ड्राई हो जाएगी। उसके बाद तो पूरी ही ड्राई हो जाएगी वेस्टर्न टेक्सास में, लेकिन वहाँ भी खेती होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होती है। आखिरी गांव है ये वाला, इसके 200 मीटर के पास ही मैक्सिको की वॉल है, यूएस मैक्सिको के बॉर्डर की। और आप देखो, एक चीज़ देखोगे, जब आप ईस्ट में जाता हूँ मैं शहर दिखाता हूँ, गांव दिखाता हूँ, वहाँ के गांव और यहाँ के गांव में फ़र्क देखो। आपको पूरी मैक्सिको की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मुझे तो पूरी फीलिंग आ रही है। वैसे ही पुराने घर बने हुए हैं, सीमेंट के घर बने हुए हैं, लकड़ी के घर नहीं बने हुए। इधर भी सीमेंट के घर बने हैं, ईंटों के घर बन रहे हैं। और वैसे यूएसए और कनाडा में ईंटों के घर नहीं बनते, बाकी सारे घर लकड़ी के बनते हैं। यहाँ पे देखो पूरा डाउनटाउन बाज़ार है इनका ये वाला, लेकिन पुलिस की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है पूछो मत। अगर आपने बॉर्डर क्रॉस करना है आप पैदल क्रॉस कर सकते हो। ये आखिरी गांव है, रियो ग्रांडे नाम है इसका। जिन मैक्सिकन्स को ये यहाँ से उठा के डिपोर्ट करते हैं ना वापस मैक्सिको में, वो अगली सुबह दोबारा से फिर ये दीवार है ना इधर जो ट्रंप ने बनवाई थी, उसके ऊपर से कूद कर दोबारा से वापस आ जाते हैं। टिकटॉक पे काफ़ी वीडियो एक मशहूर हुई थी, उसमें एक भाई को डिपोर्ट किया जाता है, नेक्स्ट डे वो वापस काम पे आ जाता है अपने कंस्ट्रक्शन के। तो इतना इजी है इन लोगों के लिए। और 99% यहाँ मैक्सिकन्स ही रहते हैं इस गांव के अंदर, क्योंकि यूएसए ने ये वाला एरिया बाई किया था मैक्सिको से। तो जो मैक्सिकन्स इसमें रह रहे थे पहले से, वो इसी में रह रहे हैं शुरू से, वो ऑटोमेटिकली यूएस के सिटीजन्स बन गए थे। तो ये टेक्सास का एरिया है, वो है जो आखिरी गाँव है। इसके बाद मैक्सिको ही है 100 मीटर यहाँ से। तो स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा है यार यहाँ पे। पहले ये पीटर बेल्ट देखो यार कितना अच्छा है, वाह भाई वाह, सच में बहुत बढ़िया बना रखा है, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, मज़ा आ गया यार। कैनवर्थ है, सॉरी यार पीटर बेल्ट कह दिया मैंने बातों बातों में, कैनवर्थ है। लेकिन साइड प्रोफाइल देखो यार कितनी अच्छी है इसकी, सच में यार, वाह भाई वाह। यार मैंने तो ये अभी देखा, अभी निकलने लगा था मैं यहाँ से, तो अभी दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी में। सिंस 2011, पता नहीं यार कौन सा ट्रैक्टर है ये वाला, समझ मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, भागना पड़ेगा। पहले तो ये चैलेंजर देखो यार कितनी अच्छी लग रही है, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो जी वो दिख रही है ना आपको वॉल, वो है जी मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर, वो वॉल है जी दूर वाली। तो इससे ज़्यादा जूम नहीं मैं कर सकता, पिक्सल पाट जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन वो वाली वॉल है। ठीक है जी, आपके लिए स्पेशल इधर आया हूँ मैं इधर आना बनता नहीं है मेरा। अगले दिन की सुबह हो चुकी है जी। तो आज हम खड़े हैं लव्स के पंप पे, यहीं पे मैं रात मैंने स्लीप डाली थी, यहाँ पे रुका था। तो जी निकलते हैं अब यहाँ से। शेक वगैरह बना लिया मैंने पहले ही, तो शावर वगैरह लेके फ्रेश होके अभी ब्लॉग स्टार्ट किया। लेट हो गया मैं थोड़ा सा, अब निकलते हैं। गर्मी बहुत है यार यहाँ पे, 32 डिग्री टेम्परेचर है अभी सुबह के, मुझे लगता है अराउंड 11 बजे हैं। तो लेट हो गया मैं आज उठने में, सब कुछ करने में। चलो निकलते हैं। जब लोग कैलिफोर्निया से मूव करके टेक्सास में रहना चाहते हैं ना, तब लोग सैन अंटोनियो को चूज़ करते हैं,
क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप कैलिफोर्निया से मैच करता है। स्पेशली जब हम बात करें कि कैलिफोर्निया के जो बीच वाला मिडल कैलिफोर्निया है उससे ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि वहाँ भी इतने छोटे से पहाड़ हैं, ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं है। और सैन एंटोनियो के आसपास भी आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पहाड़ भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और हरियाली पूरी रहती है, पूरा साल ग्रीनरी रहती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ठंड पड़ जाती है, सूख जाते हैं। कोई कोई पेड़ बीच में सूख जाता है, लेकिन ज़्यादातर हरे रहते हैं यहाँ पे। तो इनका लैंडस्केप का काफ़ी फ़र्क है बाकी शहरों से, टेक्सास के मुकाबले। तो जी हम आ चुके हैं फ्रेडरिक्टनबर्ग शहर में। ये शहर कह लो या फिर कस्बा कह लो इसे, लेकिन बहुत ही सुंदर कस्बा है यार। मतलब इतना लाइवलीहुड है, लोग देखो कितने बाहर निकले हुए हैं। और नंबर प्लेट्स देख रहा था मैं गाड़ियों की, कोई टेक्सास से है, कोई नेब्रास्का की है, कोई कैलिफोर्निया की है, कोई ओक्लामा की है। तो लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर इस टाउन को घूमने के लिए आए हुए हैं। मुझे लगता है टेक्सास का काफी मशहूर शहर है, मुझे देखना पड़ेगा इसका भी क्या हिसाब किताब है। तो अभी ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग दूर से आए हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रैफिक पूरा ब्लॉक कर रखा है, सड़कें पूरी ब्लॉक्ड है यहाँ पे। ये एक ट्रक ने किधर लगा रखा है, अरे 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 अरे, पूरी जगह पे ट्रक निकल रहा है, पूरी जगह पे पूरा टाइट कहाँ था यहाँ पे। और पूरी रंगदार प्लेस है। और एक चीज काफी मशहूर है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, वाइनरीज बहुत है। तो जो लोग वाइन पीने के शौकीन हैं उनके लिए ये टाउन भाई ये स्वर्ग है। ठीक है जी, बहुत ही सुंदर टाउन है, बहुत ज्यादा सुंदर टाउन है। जो शहर पीछे निकल कर गया है इसका नाम है फ्रेडरिकबर्ग। तो ये टेक्सास का काफ़ी मशहूर टाउन है, शहर नहीं है, टाउन है। तो दो चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर है ये। एक तो यहाँ पे जर्मन्स बहुत रहते हैं, दूसरी बात यहाँ पे वाइनरीज बहुत हैं, और तीसरी बात यहाँ पे पीचीज़ जो कि आड़ू कहते हैं जिसे हम, उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन वाइनरी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मशहूर है, लोग वाइन पीने आते हैं पूरे यूएसए से। यही एक ऐसा टाउन है जहाँ का वेदर इतना अच्छा है कि वाइन्स यहाँ पे नेचुरली काफ़ी ज़्यादा फर्मेंटेट करती हैं अच्छे से। तो जी जैसे पिछले टाउन में टूरिज्म ज़्यादा था, इस टाउन में मुझे कुछ नहीं दिखा ऐसा। लेकिन यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अपना रह रहे हैं। सामने एक चर्च बना हुआ है सेंटर ऑफ द स्ट्रीट के, तो हमने यहाँ से लेफ़्ट लेना है। इसके बाद हम अपना लबलॉक की तरफ चलेंगे। लबलॉक मशहूर है जी, लबक है इसका नाम, लबक। तो मुझे अच्छे से नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो वो मशहूर है रिफाइनरीज़ के लिए। टेक्सास में सबसे ज़्यादा तेल निकलता है यूएसए में, तो इसीलिए टेक्सास को स्टेट ऑफ द ऑयल कहा जाता है। डिट्टो रेड रिडेम्पशन 2 गेम का प्ले आउट है, वैसा ही एरिया है सारा। क्रीक्स बनी हुई हैं, पानी चल रहा है, नीचे में झाड़ियाँ हैं, श्रब्स हैं, वैसी गेम 2 डिट्टो चीज़ है। और कहीं पे अगर हॉर्सेस दिखे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि बीच बीच में दूर दूर हॉर्सेस दिख रहे हैं मुझे, जो कि मस्टैंग्स कहते हैं, जो कि जंगली हॉर्सेस होते हैं। ये सारा जंगल का एरिया है, सारे का सारा नेचुरल जंगल है ये वाला, मैन मेड कुछ नहीं है इसमें। और कैक्टस बहुत लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा कैक्टस लगे हुए हैं पूछो मत। तो जी टेक्सास के किसी एरिया में खड़े हैं, पता नहीं कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं है। लबलॉक से 200-300 किलोमीटर पीछे खड़ा हूँ अभी मैं। तो अगर मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ बियाबान, सूखे हुए पेड़ दिख रहे हैं। चलो सर्दियों का टाइम था पीछे, तो पेड़ सूख गए होंगे, इतनी ठंड नहीं झेल पाते ये। यहाँ का टेम्परेचर वैसे +7-8 डिग्री रहता है सर्दियों में भी, तो इतनी ठंड भी नहीं झेल पाते ये। मतलब पूरी एक्सट्रीम गर्मी में रहने वाले पेड़ हैं ये वाले, जो सूखे पड़े हैं, और घास भी सूखा पड़ा है यहाँ का। तो और कैक्टस दिख रहा है मुझे काफ़ी यहाँ पे लगा हुआ। अभी इसके नज़दीक यहाँ नहीं है, इन्होंने मुझे लगता क्लियर साफ, ये किसी की रैंच है तो इन्होंने रास्ता क्लियर किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन पूरी ड्राईनेस है यहाँ पे, पूरी ज़्यादा, हवा में नमी ज़रा सी भी नहीं है, पूरी ड्राई है। मतलब नाक भी आपको ड्राई सा फील हो रहा है, ऐसा माहौल है जी। ये किसी के रैंच को रास्ता जाता है सीधा प्राइवेट प्रॉपर्टी को। लेकिन रेंचेस बहुत बड़ी हैं यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। 40-40, 50-50 एकड़ की, 1000 एकड़ की रेंचेस हैं।
तो जी ये हैं जी टेक्सास के खेत। देखो कितने बड़े खेत हैं, कितने कितने हेक्टेयर का 1 एकड़ बना रखा है इन्होंने। जैसे हम इंडिया में 1 किला कहते हैं ना, ये 1 हेक्टेयर मानते हैं यहाँ पे। तो 1 हेक्टेयर में मुझे लगता है कि 2 से 3 एकड़ होते हैं, या उससे ज़्यादा ही होते होंगे। लेकिन इनके बीच तेल निकालने वाले कुएँ भी बहुत लगे हुए हैं। टेक्सास में बहुत सारा तेल निकला है, पूरे यूएस से सबसे ज़्यादा तेल टेक्सास में निकलता है। तो ये हिसाब है, देखो कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर तक खेत हैं। ये एक ही खेत बना रखा होता है इन्होंने, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 एकड़ का। लबलॉक यहाँ से रह चुका जी पूरा 150 किलोमीटर। तो उससे पहले एक ये छोटा सा पहाड़ आया था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। यही एक पहाड़ है, एक नज़दीक में एक और है, दूर है लेकिन काफ़ी। बस यही है जी, टेक्सास के पास इतने ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसा एरिया है आपके सामने है, ये इसकी वेजिटेशन है, लाल मिट्टी, झाड़ियाँ, सूखे पेड़ और गर्मी, यही है जी टेक्सास के पास। लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा था यार पहाड़, मैंने इसीलिए स्पेशल रुका मैं उसके लिए। तो जी अब यहाँ से ड्राई टेक्सास शुरू हो जाता है तकरीबन मुझे लगता है। यहाँ ज़मीन मतलब किसी फसल उगाने के लायक नहीं रहती, तो सारी जगह ये बंजर मिलती है या फिर ग्रासलैंड मिलता है। मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि टेक्सास एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको खेत, पहाड़, ग्रासलैंड और बंजर ज़मीन देखने को मिल जाती है। तो ये सारा ग्रासलैंड का एरिया है, यहाँ कोई बड़ा पेड़ नहीं होगा, कोई भी। देखो आप, छोटे पेड़ हैं सारे के सारे, बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं सारे, बड़ा पेड़ आपको कोई नहीं मिलेगा। इधर आप देखोगे सारे का सारा वही एरिया है जो मैं पहले आपको दिखा के हटा हूँ। तो जी टेक्सास काफ़ी कम्प्लेक्स स्टेट है, लेकिन बड़ी बहुत है इसीलिए कम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इसके अलग अलग पार्ट कर दिए जाए तो 4-5 स्टेट से निकल जाएंगी अलग अलग। जैसे ग्रासलैंड की अलग स्टेट हो जाएगी, ड्राई स्टेट अलग हो जाएगी, और जो छोटे मोटे पहाड़ हैं उनकी अलग से बन जाएगी। तो काफ़ी बड़ी स्टेट है जी टेक्सास। शाम का मैं अपना ट्रक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा हूँ। 4 घंटे कल चलाया, पूरी शिफ्ट आज चली गई, आधे घंटे की शिफ्ट बची है और आधी कल की शिफ्ट लग जाएगी टेक्सास से बाहर निकलने के लिए। तो मैंने टेक्सास की एंड से स्टार्ट किया था और टेक्सास नॉर्थ पे जा रहा हूँ। तो जी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी स्टेट है टेक्सास, बहुत बड़ी स्टेट है यार। तो जी आपके सामने एक कुआं चल रहा है तेल का, ये तेल निकाल रहा है, इधर भी निकल रहा है और उधर भी सामने निकल रहा है। मुझे पता है कि अंधेरा है, अभी शाम है, लेकिन मैं स्पेशल रुका हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जी अभी आपने तेल का कुआं देखा जिसमें से तेल निकालने की मशीन चल रही थी। तो ये है जी पोस्ट टेक्सास में, POST स्पेस डालकर TX डाल देना, TX। तो टेक्सास को TX बोला जाता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम। तो जी पोस्ट टेक्सास में इतना तेल निकल रहा है कि हवा में से डीजल की और कच्चे तेल की खुशबू आ रही है। चाहे आप इसे खुशबू कहो या बदबू कहो, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैं खुशबू कहता हूँ। तो जी डीजल की, लिटरली मैं ट्रक में बैठा हूँ यार, ट्रक में खुशबू आ रही है तेल की। तो लोग यहाँ रह रहे हैं, इन्हें 2400 घंटे तेल की खुशबू आती होगी, कच्चे तेल की। कमाल की बात है यार, इतना तेल निकल रहा है, इतने बड़े लेवल पे तेल निकल रहा है। हर आधे किलोमीटर में मुझे 2 या 3 रिग्स मिल रही हैं। तो अंधेरा हो रहा है, मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन जितनी ट्रक में मुझे खुशबू आ रही थी मैंने सोचा आपको बताऊं, ज़रूर बताऊं मैं, तो इसीलिए मैंने अभी वीडियो बनाई है। मुझे पता है कि अंधेरा है यार, ये है मेरी शक्ल यहाँ पे अगर दिख रही हो। तो जी अगले दिन की दोपहर हो चुकी है। आज सेहत ठीक नहीं थी मेरी इतनी, तो मैंने पहले व्लॉग बनाया नहीं यार। तो टेक्सास एंड होने वाला है जी आज। पूरे 2 दिन की ड्राइव के बाद अगर लगाएं, आधा दिन आज का, पूरा दिन कल का, और उससे 1 दिन पहले का आधा दिन, 2 दिन की ड्राइव लगा के हम टेक्सास के एंड तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर रह चुका है टेक्सास का एंड। तो ये वाला एरिया देखिए आप, कोई पेड़ है यहाँ पे, सारे का सारा ऐसा ही एरिया है। ये गर्मियों में भी ऐसा रहता है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा बेकार सा एरिया बन जाता है, ये बंजर बन जाता है। सर्दियों में इसका मौसम ठीक रहता है, लेकिन बारिश बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है ये। और यहाँ पे ग्रास जो उगा हुआ है वो झाड़ियाँ कांटों वाला है। तो आप अगर फुटवेयर अच्छा नहीं पहना हुआ, पैंट्स नहीं पहनी हुई है, तो अगर आप तुरने की कोशिश करोगे तो आपको कट लग जाएंगे आपकी टांगों के ऊपर। जो भी पानी दिया जाता है वाया ट्यूबवेल्स दिया जाता है यहाँ पे, और यहाँ फिर कोई इन्होंने क्रीक्स बना रखी हैं, उसमें से पानी दिया जाता है। बाकी का सारा एरिया बिरान है, कुछ नहीं होता यहाँ पे, कोई फसल नहीं होती, सारे का सारा ऐसा ही एरिया है।
रूखा सा एरिया है। गर्मियों में तो ये और ज़्यादा बेकार बन जाता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है 47 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आगे आगे गर्मियों में आपको दिखाएंगे इसके क्या क्या वेरिएशंस हैं इस एरिए के। तो जी यहाँ टेक्सास एंड होता है, पूरा बिरान एरिया है, खेती यहाँ पे कोई नहीं की जाती, सारे का सारा छोटा घास है, लेकिन कांटेदार घास है। तो झाड़ी हैं छोटी छोटी सी हैं, 2 फीट की ऊंची सी, उससे ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो जो सबसे बड़ी रेंज है ना टेक्सास में, वो 8.5 लाख एकड़ की है। ये भी प्राइवेट एरिया किसी का, लेकिन ऐसे ही खाली रहता है। या तो यहाँ तेल निकाल लेते हैं, नहीं फिर ये गाय भैंस चरा लेते हैं। तो जी ऐसा ही है, कोई पानी वगैरह का सोर्स नहीं है यहाँ पे, खाली बिरान एरिया है। इसके बाद हम न्यू मैक्सिको में एंटर हो जाएंगे, आगे दिखाता हूँ, आगे एंटर करते हैं न्यू मैक्सिको स्टेट में। उसके बाद देखते हैं कौन सी स्टेट आती है। तो जी न्यू मैक्सिको में आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि डायनासोर के काफ़ी ज़्यादा फुटप्रिंट आपको यहाँ पे एक लेक है वहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए। तो जी ये न्यू मैक्सिको स्टेट है। टेम्परेचर अभी 36 डिग्री है, 36 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि टेक्सास में कुछ नहीं है, तो न्यू मैक्सिको भी कुछ खास नहीं है। न्यू मैक्सिको टेक्सास से ज़्यादा बिरान है वैसे अगर देखा जाए सही मायने में। तो जी ये है, खाली पड़ी ज़मीन है, कभी कभार बारिश होती है साल में 1-2 बार, उससे ज़्यादा कभी नहीं होती। पानी का कोई सोर्स नहीं है नज़दीक में, तो जिनके पास है उनके खेत में गाय चर रही है। यहाँ पे रेंचेस ज़्यादा हैं, बड़े बड़े रेंच हैं, 8-8 लाख एकड़ के फार्म है यहाँ पे। तो पानी का सोर्स जहाँ मिलता है वहाँ कुछ उगा लेते हैं, नहीं तो बस गाय भैंस यहाँ चरती रहती है, घोड़े चरते हैं, उनका मीट काटते हैं और बेच देते हैं बाद में, ये काम है जी। तो यही है जी, इधर उधर देख लीजिए, बस ट्रक चल रहे हैं, थोड़ी बहुत ट्रैफिक है कोई, बाकी सारा खाली पड़ा है एरिया। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि पता नहीं कैसे लोग इन एरियाज़ में रह लेते हैं, यहाँ रेगिस्तान ही है एक तरह का। बस ऐसा है कि खुली मिट्टी नहीं है, खुली घास है, लेकिन घास खतरनाक है, पूरा कांटे वाला, नुकीला। ये देखिए ये है, और मक्खियाँ मक्खियाँ भी हैं यहाँ पे तगड़े वाली, जो काटती हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पे खेती नहीं होती है, लेकिन खेती ना होने के 2 कारण हैं। एक तो बारिश नहीं होती यहाँ पे, पूरे साल में 2 या 3 बार बारिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो दूसरी बात है वो ये कि यहाँ की ज़मीन काफ़ी पथरीली है, इनकी ज़मीन में पत्थर बहुत है, तो खेती कर नहीं सकते ये। तो इसीलिए ये ग्रासलैंड्स में क्रिएट कर दिए गए थे, और बस सिर्फ पास्चर के लिए यूज़ किया जाता है। गाय चरती है यहाँ पे और घोड़े चरते हैं, बाद में उनका मीट बना के खा लिया जाता है या बेच दिया जाता है। तो न्यू मैक्सिको स्टेट है और मैक्सिको देश है। न्यू मैक्सिको को मैक्सिको से ही लिया गया था, ये मुझे ऐसे नहीं पता कि लीगली लिया गया था या ख़रीदा गया था, या फिर इन्होंने मतलब इस एरिया के ऊपर कब्जा किया था यूएसए ने, ये मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैक्सिको से लिया गया था ये वाला एरिया। तो जी अभी हम रुके हैं रेस्ट एरिया के ऊपर। तो इधर हमारे पीछे रेस्ट एरिया है ये सारा। तो इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। ये जो कमरा देख रहे हो आप बना हुआ, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आइसोलेशन कर रखी है इसकी। बाहर से प्लास्टर कर रखा है, अंदर से लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन प्लास्टर यहाँ पे बहुत कॉमन नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये करते हैं क्योंकि आइसोलेशन का काम करता है प्लास्टर। देखो सारा इतना अच्छा भी नहीं कर रखा, लेकिन कर रखा है। तो मतलब सर्दियों में गर्म रहती है बिल्डिंग अंदर से ये कमरा, और गर्मियों में ठंडा रहता है। तो जी हरियाली का आगमन हो चुका है हमारे रास्ते में। हम आ चुके हैं कोलोराडो स्टेट में, न्यू मैक्सिको से निकल चुके हैं। न्यू मैक्सिको का सफ़र हमारा काफ़ी छोटा था, लेकिन कोलोराडो के सामने अगर देखें हम वहाँ जी, तो वहाँ दिख रहे हैं हमें पहाड़ जो कि बर्फ़ से लदे हुए हैं,
और इधर भी हरियाली आपको दिख जाएगी, लेकिन सूरज की रोशनी काफ़ी तेज़ है अभी के लिए। तो गोल्डन आवर में शूट करने की कोशिश करेंगे आगे, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। लेकिन हरियाली आ चुकी है जी अब। ये कोलोराडो के किसी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी हम। तो ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक पहाड़ हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा तंग करने वाले नहीं हैं। और जिस एरिया में अभी हम हैं ये थोड़ा सा हरा भरा एरिया है, लेकिन आधी कोलोराडो स्टेट ड्राई स्टेट है, आधी में बारिश वगैरह अच्छे से हो जाती है, बरसात अच्छे से हो जाती है, तो मौसम ठीक रहता है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना टेम्परेचर का फ़र्क पड़ चुका है। जो मेरे देखते देखते आज पड़ा है 12 डिग्री का फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन काफ़ी तेज़ी से मौसम का बदलाव आता है USA में और कनाडा में, तो शायद पहाड़ों की वजह से होता है। ये छोटे पहाड़ हैं, इसके पीछे बड़े पहाड़ हैं, उनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वहाँ से ठंडी हवा आती है। ये तो यार जज्बात ही चेंज कर दिए व्यू ने सारे के सारे। कितना सुंदर व्यू है यार। तो डाउन हिल है ये, सीधा नीचे डाउन हिल उतर रहे हैं अभी हम। तो रास्ते में ये रुकने के लिए स्पॉट आया था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। वो पहाड़ कितना बढ़िया दिख रहा है, उधर चांद बहुत सुंदर लग रहा है। वाह जी वाह। 1 घंटे पहले पूरे रेगिस्तान में था मैं, पूरे ड्राई एरिया में, और यहाँ पे प्लांटेशन आप देख ही सकते हो अपनी आँखों से, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। जैसे जैसे गर्मी आ रही है मौसम बढ़िया हो रहा है। सामने व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है यार। डिफरेंट सा है पहाड़, जैसे कोई फोर्ट बना हुआ है इसके ऊपर, कोई किला बना रखा है किसी ने इसके ऊपर। अभी हम खड़े हैं कोलोराडो स्टेट में। कोलोराडो स्टेट में दिखाता हूँ कैसा एरिया यहाँ पे। तो जी यहाँ है थोड़ी सी वेजिटेशन वाला एरिया, ठीक है, ग्रासलैंड है, ज़मीन अभी भी पथरीली है यहाँ पे, लेकिन खेती ज़्यादा होती है कोलोराडो में। और इधर आ चुके हैं जी पहाड़ बर्फ़ों से लदे हुए दूर दूर तक। ये बेल्ट हमारे साथ साथ चलेगी पूरे 1000 किलोमीटर कैलगरी तक, नहीं 2000 किलोमीटर है, सॉरी 2000 किलोमीटर कैलगरी तक ये साथ साथ चलेगा हमारे। तो ठंडी हवा आ रही है उधर से, और टेम्परेचर वही 20 डिग्री के अराउंड है। तो जी कोलोराडो थोड़ा सा डिफरेंट है अगर हम बात करें न्यू मैक्सिको और टेक्सास की। मेरे पीछे चांद कितना अच्छा लग रहा है, वाह, ठीक है जी। तो लेकिन पॉपुलेशन कोलोराडो की थोड़ी सी कम है, और यहाँ पर असला रखने की आज़ादी बहुत ज़्यादा है। आप जितना मर्जी आपको जी करे उतना असला रख सकते हो। यहाँ पे आप फाइटर जेट भी ले सकते हो, कोलोराडो में इतनी आपको आज़ादी है। एक और चीज़ है, जो सबसे बड़ी गन रेंज है जहाँ पे मतलब आप जाके शूटिंग वगैरह कर सकते हो, और जिस आदमी के पास सबसे ज़्यादा एम्यूनेशन है, असला है, वो कोलोराडो का आदमी है। आप जब मर्जी यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देखना, उसके घर पे मिसाइल भी पड़ी है, ठीक है जी। ऐसे लोग रहते हैं USA में। तो बढ़ते हैं आगे कैलगरी की तरफ। शाम के 6 बज चुके हैं, दिन डल रहा है, तो मुझे लगता है आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा अब। तो ऐसा है जी, अब मैं 4 घंटे की ड्राइव करूँगा डेनवर शहर निकलकर, फिर मैं वहाँ स्लीप डालूँगा। तो आपको मिलते हैं अब कल सुबह। सुबह हो चुकी है मामू अगले दिन की, और टाइम 8 साढ़े 8 9 बजे के अराउंड का है। इधर लॉक लगा हुआ है, पता ही नहीं था। तो पहाड़ों के नज़दीक हैं हम यार। यहाँ पे ठंड है, 0 डिग्री टेम्परेचर है। दिन में चाहे टेम्परेचर प्लस में आ जाएगा, लेकिन अभी तो ठंड है, अभी तो ठंड है। तो ऐसा है कि प्री ट्रिप करने लगा हूँ, ग्लव्स डाल रहा हूँ, तो प्री ट्रिप करता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। कैलगरी यहाँ से रह चुका है, देख ही लेता हूँ मैं कितना रह चुका है। मैं देख ही रहा था पहले कितना है, 1698 किलोमीटर, मतलब 1700 किलोमीटर रह चुका है, ठीक है। तो प्री ट्रिप करता हूँ पहले मैं यहाँ से निकलने। तेल कितना है, 3/4 है। तेल बहुत पी रहा है यार ये रीफर, बहुत तेल पीता है। ला 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 ला। वेलकम टू व्योमिंग। व्योमिंग में आ चुके हैं जी। हवा काफ़ी चल रही है यहाँ पे। अभी हम खड़े हैं व्योमिंग स्टेट में।
तो व्योमिंग स्टेट ये भी ग्रासलैंड वाली स्टेट है जी। आप कहोगे सभी स्टेट्स ग्रासलैंड वाली थी, लेकिन ऐसा है कि टेक्सास में आपको बियाबान एरिया, रूखा एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे स्नो बहुत पड़ती है व्योमिंग में, ठंड काफ़ी होती है और हवा तो पूछो मत, यहाँ सबसे तेज़ चलती है। अभी भी 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से ज़्यादा की हवा चल रही है इस टाइम। तो जी ऐसा है कि ब्लॉग अब बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे एडिट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर, क्योंकि ड्राइव करता हूँ, एडिट करने का टाइम मुझे कम मिल रहा है, मैं खुद ही एडिट करता हूँ ब्लॉग्स को। तो जी आप मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए, इसके बाद मैं नया ब्लॉग शुरू करूँगा, जो कि यहाँ से व्योमिंग से स्टार्ट होकर कैलगरी, कैलगरी से विनिपेग तक का होगा हमारा सफ़र। तो ये टेक्सास से लेके व्योमिंग तक का सफ़र था, अब इसके बाद का आगे का सफ़र होगा जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग है जो कि यहीं से स्टार्ट होगा जी।